और बड़ी खबर हमें मिल रही है, उसे भी आपको अपडेट करा देते हैं। ये खबर मिल रही है उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां मुनव्वर को आज कोर्ट में पेश करने पर संशय बना हुआ है। एनआईए के हिरासत में अभी कुछ और आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए सभी को एक साथ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इस बारे में चर्चा हो रही है कि क्या अलग अलग इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए या फिर एक साथ पेश किया जाए, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एनआईए की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और यही अब सभी की नज़रें हैं कि कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की होती है। एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाता है, रिमांड ली जाती है, रिमांड की अवधि खत्म होती है तो दोबारा उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, और यदि ज़रूरत है कुछ और समय रिमांड पर लेने की तो उसकी भी अपील एनआईए की तरफ से कोर्ट में की जाएगी, ताकि रिमांड पर लेकर और सख्ती से पूछताछ की जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बड़ा मसला है। और इसी की छानबीन एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है, बड़ा मामला है। क्या ये नेटवर्क और ज़्यादा बड़ा है, क्या इसका पैमाना और ज़्यादा बड़ा है, इसकी जांच पड़ताल, इसकी तफ्तीश में एनआईए जुटी हुई है। और यही वजह है कि अब जो भी पकड़े गए आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी की जा रही है, उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है और सख्ती से पूछताछ और कुछ उगलवाने की कोशिश में एनआईए टीम है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके जिन्होंने माहौल खराब किया है और इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है, दरिंदगी की सारी हदें पार हुई हैं, नृशंस हत्याकांड हुआ है। देश भर इन वीडियो को देखकर सहमा है। कबूलनामा आरोपियों ने वीडियो में आके किया, वीडियो वायरल किए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने भी उन्हें फौरन गिरफ्तार किया है, जेल की सलाखों के पीछे रखा है, और उसके बाद जब उनसे बयान लिए गए, तफ्तीश आगे बढ़ाई गई, तो कुछ और नाम सामने आए हैं, और यही वजह कि अब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। इस बड़ी खबर पर और अपडेटेड जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से अरविंद पालावत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी, आरोपियों की किस तरह से एनआईए कोर्ट में पेशी की जाएगी, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक 6 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी जो रिमांड है वो एनआईए ले चुकी है। और आज ये संभावना थी कि जो 7वां आरोपी जिसको हिरासत में लिया है, करीब अभी 5 ऐसे आरोपी हैं जिनको एनआईए ने इस पूरे प्रकरण में हिरासत में ले रखा है, और उसमें से एक आरोपी मुनव्वर की बात कही जा रही थी कि एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी दिखा दी है और उसको आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर असमंजस की स्थिति है। कोर्ट रूम की यदि हालात की यदि बात करें तो इस वक्त भी लग रहा है कि कोई काफी कम देर के अंदर जो है आरोपी को यहाँ लाया जा सकता है। वहीं कुछ जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी जो है वो सस्पेक्टेड है, कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या कब गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो सभी 6 आरोपी हैं उनको 12 तारीख तक रिमांड पर लिया गया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हिरासत में यदि कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो सभी जो आरोपी हैं अब उनको एक साथ यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद सभी की जो पीसी रिमांड है वो करीब 4 से 5 दिन की हो सकती है। 12 तारीख को सभी जो आरोपी होंगे उनको एक साथ फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अंदर 2 मुख्य आरोपी जो है, मोहम्मद गौस और रियाज अफ्तारी, इन दोनों को भी उसी दिन अदालत में पेश किया जाएगा। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें 6 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर चुकी है एनआईए स्पष्ट रूप से, क्योंकि जो कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया जा चुका था। वहीं 7वें आरोपी मुनव्वर की यदि बात की जाए तो उसको आज कोर्ट में पेश किया जाना था, इस तरह की बात सामने आ रही थी। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई हलचल है वो यहाँ पर कोर्ट परिसर में नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी जब आरोपी पेश किए गए हैं उस दौरान बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। क्योंकि जब पहली बार जब मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी को यहाँ पर पेश किया गया उस समय वकीलों का भारी हुड़दंग यहाँ पर देखने को मिला, और ऐसी स्थिति में एनआईए किसी भी तरह की कोई चूक सुरक्षा में नहीं चाहती है। क्योंकि यदि एनआईए की कस्टडी में किसी भी आरोपी के साथ मारपीट होती है या कोई घटना घटित हो जाती है, उसके लिए सीधे तौर पर एनआईए जिम्मेदार होगी, क्योंकि एनआईए की कस्टडी में वो आरोपी सभी हैं।
तो ऐसी स्थिति में सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर एनआईए आगे की कार्रवाई कर रही है और जो केस है उसको काफी पुख्ता बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद में जो आरोपी है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। काफी आरोपी 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चालान पेश किया जाएगा तो एनआईए का जो चालान है उसमें उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा जो कन्हैया हत्याकांड से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य है। और जब चालान पेश किया जाएगा तो उस चालान के आधार पर ही आगे की जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पर चलती है। जो सजा होगी वो उस चालान के आधार पर होगी। चालान में क्या कुछ तथ्य एनआईए यहाँ पर देती है, उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन सभी तथ्यों को उजागर करने के लिए इस तरह की जो कस्टडी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में एनआईए भी जल्दबाजी नहीं कर रही है किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में या किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करने में। कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी से जुड़े हुए सभी जो तथ्य हैं, जो सभी जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर रिमांड नोट में बतानी पड़ती है कि आखिर आरोपी का रिमांड क्यों चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आप रिमांड के लिए एनआईए यहाँ पर लेकर के आएंगे तो एनआईए के जो अधिकारी हैं उनसे जज जो है वो पूछते हैं कि आखिर आपको रिमांड क्यों चाहिए, इसका क्या कारण था, इसका क्या कसूर रहा इस पूरे मामले में। इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद में ही ये तय किया जाता है कि उसको रिमांड पर दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में एनआईए लगातार इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और जैसे ही कोई क्लू मिल रहा है तो उसके साथ ही जो इंट्रोगेशन है दूसरे आरोपी से करके और उस क्लू के आधार पर अगले जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। अभी तक करीब 4 से 5 आरोपी जो है वो एनआईए की हिरासत में बताए जा रहे हैं। जी 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, 4 से 5 और हिरासत में। अरविंद, इसका मतलब तो कुल मिलाकर ये मान कर चले कि ये जो हत्याकांड था वो सुनियोजित था, प्री प्लान था, पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ये भी मान सकते हैं कि ये और बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी करीब करीब 10 लोग संदेह के घेरे में हैं, ये पैमाना और बढ़ सकता है। एनआईए के जांच में और कुछ खुलासे हो सकते हैं बड़े। जी बिल्कुल, देखिए नकुल, जिस तरह से पूरा मामला उजागर हुआ है और जिस तरह से हत्याकांड हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि जो हत्याकांड है वो दहशत पैदा करने के लिए किया गया था। स्पष्ट तौर पर जो मर्डर है वो कई बार मर्डर काफी सामने आते हैं, लेकिन इस तरह का जो मर्डर है और उसके बाद में वीडियो जारी करना और जो हथियार है वो दिखा करके और जब आरोपी वीडियो जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक सीधा मकसद होता है कि दहशत फैलाई जाए। तो ऐसे जो आतंकवादी मूवमेंट, हालांकि अभी इसको एनआईए ये नहीं मान रही है क्योंकि एनआईए और एटीएस दोनों आमने सामने हो चुके थे इस मामले में कि ये आतंकी मूवमेंट है या नहीं है, लेकिन इस स्थिति में जब इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरा जो मामला है वो सुनियोजित था। और बिल्कुल सुनियोजित इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए जो हथियार है उसको बनाया गया, उस हथियार के जो लगातार रेकी है वो यहाँ पर की गई। ये देखा गया कि जो आरोपी है, जो माफ कीजिएगा, जो कन्हैया लाल है वो किस वक्त दुकान में अकेला है और उस दौरान वहां पर पहुंचे। ईश्वर सिंह उस दौरान मौजूद रहे, बाकी सभी लोग वहां से फरार हो गए। और जो बाकी जो आरोपी है, देखिए अभी तक जो 4 आरोपी जो सबसे पहले जिनको गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद गौस और अत्तारी, ये जो दोनों आरोपी थे मैन एक्यूज थे जिन्होंने वीडियो वायरल किया, जिन्होंने हत्या की। इसके बाद में आसिफ और मोहसिन, 2 आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार किया गया और इन दोनों का आरोप था कि इन्होंने हत्या से पहले रेकी की। वहीं जो मोहम्मद मोहसिन, एक अन्य आरोपी जिसका नाम भी मोहम्मद मोहसिन था, उसको ये जब गिरफ्तार किया गया तो उसका आरोप, उस पर यह आरोप था कि जो मोहम्मद गौस था वो मोहसिन की दुकान पर आया, उसकी चिकन शॉप थी, वहां पर आकर के उसने अपना स्कूटर है उसकी दुकान पर खड़ा किया। ऐसे में हत्या की जो जानकारी है वो उस तक भी थी और साथ ही जो रेकी की जो बात है वो यहाँ पर भी सामने आ रही है। तो वही जो 6ठा आरोपी जिसको कल यहाँ पर पेश किया गया अदालत में, उसके साथ में भी यही चीज है कि जो वसीम है वो भी इस हत्याकांड में रेकी करने वालों में शामिल है, क्योंकि वसीम जो है वो रेडीमेड की दुकान पर कन्हैया लाल की दुकान के पास में ही काम करता था। ऐसी स्थिति में कन्हैया लाल की दुकान की रेकी उसने की कि किस समय कन्हैया लाल अकेला है, किस समय बाजार में भीड़ कम है, इन सब चीजों को देखते हुए उसने आगे जो है फीडबैक है वो दिया। इन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है पूरा जो हत्याकांड है वो केवल एक दिन में प्लान नहीं किया गया है। हो सकता है इसमें 5 से 10 दिन का जो समय है वो यहाँ पर लगा होगा। साथ ही एक लोगों को डराने के लिए इस तरह का जो प्लान है वो यहाँ पर आरोपियों ने बनाया। इन सब चीजों को लेकर के एनआईए लगातार पड़ताल कर रही है और एनआईए अपनी जांच के बाद में जो चालान पेश किया जाएगा, मैं आपको बता दूं कि एनआईए का जो चालान होगा वो बहुत बड़ी संख्या में होगा, मतलब उसकी जो पेजेस होंगे वो करीब 3 से 4 हजार पेज भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एनआईए एक एक चीज को यहाँ पर बारीकी से जांच करेगी और उस जांच के बाद में यहाँ पर चालान पेश किया जाएगा, क्योंकि चालान के बाद में जो है आरोपी जब जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं या जब उनको सजा के लिए जब यहाँ पर फैसला सुनाया जाता है उस वक्त चालान की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि चालान से यदि कोई चीज गायब होती है या कोई तथ्य चालान में छुपा हुआ होता है तो उसका जो आरोपी है वो संदेह का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, संदेह का लाभ उठा सकते हैं और यही वजह है कि एनआईए अब
फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद पालावत फोन लाइन पर जयपुर से वरिष्ठ सहयोगी मौजूद थे और बता रहे कि अब इनकी कोर्ट में पेशी आरोपियों की जानी है।